डियर स्टूडेंट, मैंने अपने इसके पहले वाले लेक्चर में हान-बनाक थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस का स्टेटमेंट डिस्कस कर चुका था। आज उस स्टेटमेंट के डेरिवेशन पर बात करते हैं। तो जो हान-बनाक थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है उसका स्टेटमेंट एक बार मैं फिर यहाँ से आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। लेट यक्स बी अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। यक्स कोई भी कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है और साथ ही साथ एंड पी बी अ सेमी नॉर्म ऑन एक्स है और पी कोई भी सेमी नॉर्म है ऑन एक्स पर। सपोज यदि हम ऐसा सपोज करें कि एफ बी अ लीनियर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शनल हो, अगर एफ कोई भी लीनियर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शनल कहने का मतलब यहाँ पर जो फील्ड होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, तो विच इज डिफाइंड ऑन अ सब स्पेस, तो वह एक डिफाइंड करेगा सब स्पेस यम ऑफ यक्स, अर्थात यक्स का एक सब स्पेस यम को डिफाइंड करेगा एंड सेटिस्फाइड करेगा कि मॉड ऑफ एफ एक्स लेस आर इक्वल टू पी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू एम स्पेस के लिए। यहाँ पर x बिलोंगिंग्स टू यम स्पेस के लिए जो है वो इस रिलेशंस को डिफाइन करेगा। मॉड ऑफ एफ एक्स ऑलवेज लेस आर इक्वल हो जाएगा पी एक्स के। इसके पहले हमने बताया था कि हान-बनाक थ्योरम फॉर अ रियल वर्जन। रियल वर्जन में जो होता था, यहाँ पर रियल वर्जन के लिए बताया गया था कि जो एफ एक्स होता है वो लेस आर इक्वल होता है पी एक्स के। तो ये रियल वर्जन के लिए बताया गया था, बट यहाँ पर इस एफ एक्स का मॉड लिया जाता है, अर्थात एफ एक्स का मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तो ये डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के लिए। तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर वो ऑर्डरिंग होता नहीं, तो इसलिए इसका हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू को अंडर कंसीडरेशन करते हैं। तो मॉड ऑफ एफ एक्स ऑलवेज लेसर इक्वल हो जा रहा है पी एक्स के, जो कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू यम है। तब यहां से होगा क्या, देन एफ हैज अ लीनियर एक्सटेंशन एफ बार। अगर एफ के पास लीनियर एक्सटेंशन एफ बार हो फ्रॉम यम टू एक्स, इस तरीके से डिफाइंड हो कि एफ बार सच दैट एक्स टेंडिंग्स टू सी है, सी यानी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पर फील्ड कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। विथ एफ बार अगर रिस्ट्रिक्ट हो यम में तो वो इक्वल हो जाए एफ के, और साथ ही साथ वो कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे कि मॉड ऑफ एफ बार एक्स ऑलवेज लेस आर इक्वल हो जाए पी एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए, अर्थात उस पूरे फील्ड के लिए इस कंडीशंस को अगर सेटिस्फाइड करता है तो ये एफ हैज अ लीनियर एक्सटेंशन ऑफ एफ बार। लेकिन यहाँ पर जो एफ है वह लीनियर एक्सटेंशन है, एफ के पास एक लीनियर एक्सटेंशन है एफ बार जो कि एक्स से सी में डिफाइंड है और इस कंडीशंस को दोनों को सेटिस्फाइड करता है। तो ये हमारा हान-बनाक थ्योरम का कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ इसके पहले वाले लेक्चर में, तो वहां से आप स्टेटमेंट और अच्छे से देख के क्लियर कर लीजिएगा। अब हम आज हान-बनाक थ्योरम के कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के डेरिवेशन पर बात करते हैं। डेरिवेशन कहता है कि सिंस एफ इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड लीनियर फंक्शनल ऑन यम, एफ कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड लीनियर फंक्शनल है ऑन यम पर, तो अगर एफ हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड लीनियर फंक्शनल है तो वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस आई एफ टू एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू यम के लिए। तो यहाँ से वही काम किया गया है, कह रहा है कि हियर प्रूफ में कि हियर एफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड लीनियर फंक्शनल ऑन यम है। एफ कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड लीनियर फंक्शनल है ऑन एम में, तो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों होते हैं, इसलिए हम एफ एक्स को लिख सकते हैं एफ वन एक्स प्लस आई एफ टू एक्स के फॉर्म में। यहाँ से इन
एफ एक्स में जो f1x है वो क्या है, रियल पार्ट है, और f2x मेरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, यहां पर वेयर f1 और f2, जो f1 और f2 है वो रियल वैल्यूड एंड रियल फंक्शनल्स हैं, उसको हम रियल वैल्यूड और रियल फंक्शनल्स ले रहे हैं। मीन्स आगे आप जब यहां देखेंगे कि सिंस f इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड लीनियर फंक्शनल है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जहां पर f1 और f2 आर रियल एंड रियल लीनियर फंक्शनल्स है। मीन्स वी रिस्ट्रिक्ट मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर टू रियल नंबर इंस्टीड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहां इसका मतलब है कि जो मल्टीप्लीकेशन रेस्ट्रिक्ट बाय स्केलर्स टू रियल नंबर, यहां पर जो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के लिए जो मल्टीप्लीकेशन है स्केलर्स, इसका ये दोनों क्या है, रियल नंबर है इंस्टीड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि डिनोट बाय यम आर एंड यक्स आर द वेक्टर स्पेस यम एंड यक्स है ओवर द रियल नंबर फील्ड। अर्थात हियर यम आर वेक्टर स्पेस यम है ओवर रियल फील्ड, मतलब एम आर रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि वेक्टर स्पेस यम है ओवर रियल फील्ड के लिए, और उसी के साथ जो एक्स आर है ये भी वेक्टर स्पेस ऑफ यक्स है ओवर द फील्ड रियल नंबर के लिए। अब साथ ही साथ नीचे ये कंडीशन आप समझ रहे हैं, ये पहले से नोन कंडीशन है कि मॉड ऑफ एफ एक्स ऑलवेज लेसर इक्वल होता है पी एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू एम आर के लिए। यहां से f1x जो कि क्या है, रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो देखिए हियर फॉर रियल वेक्टर स्पेस हाइपोथेसिस, ये नहीं, तो यहां से मॉड ऑफ एफ एक्स ऑलवेज लेसर इक्वल होता है अपने रियल पार्ट ऑफ f1x से। ये कैसे होता है, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट आप लोग रूल पढ़े हैं कि अगर f1x लेसर इक्वल है मॉड ऑफ fx के, ये चीज कैसे होता है, इसके लिए यहाँ पर लिखा गया कि अगर z इक्वल है x प्लस आई वाई के, अर्थात कोई भी z जो कि इमेजिनरी नंबर x प्लस आई वाई जैसा है, तो इसका जो रियल पार्ट ऑफ x होता है, रियल पार्ट्स ऑफ दिस इमेजिनरी नंबर, वो ऑलवेज लेसर इक्वल होता है उस इमेजिनरी नंबर के मैग्नीट्यूड के। बात आ रही समझ में? तो यहाँ से जो रियल पार्ट x है वो ऑलवेज लेसर इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ z के, और f1x यहाँ पर क्या है, रियल पार्ट ऑफ fx है, यहाँ f1x क्या है, रियल पार्ट ऑफ fx है, इसलिए रियल पार्ट ऑफ fx होने के कारण ये f1x ऑलवेज लेसर इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ fx के। वही कंडीशन यहाँ पर लिखा गया है। हियर फॉर रियल वेक्टर स्पेस के लिए अगर इसका मैग्नीट्यूड पहले लेसर इक्वल था px के फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू mr स्पेस के लिए, तो यहां से आप देखेंगे कि अब हमने यहाँ से एक रियल पार्ट ले लिया f1x जो कि इसके मैग्नीट्यूड के भी लेसर इक्वल है, तो यहाँ से एक चीज इंप्लॉइज कर देगा कि ये रियल पार्ट ऑफ fx f1x ऑलवेज लेसर इक्वल हो जाएगा px के। तो जो मेरा स्टेटमेंट था हान-बनाक थ्योरम ऑफ रियल वर्जन, तो उस हान-बनाक थ्योरम ऑफ रियल वर्जन के लिए भी यही पढ़ा गया था कि जो fx होता है वो ऑलवेज लेसर इक्वल होता है px के। तो fx अगर लेसर इक्वल होता है px के, जहां fx क्या था, मेरा रियल पार्ट था, वहां पर कोई भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड नहीं लिया गया था। तो यहाँ भी मैंने डिफाइंड कर दिया कि जो मैग्नीट्यूड था उसको हम रियल टर्म्स में डिफाइन कर दिया और इम्प्लॉइज कर दिया f1x जो कि लेसर इक्वल है px के। तो यहाँ से जो हान-बनाक थ्योरम का हाइपोथेसिस है तो उसे हम अप्लाई कर सकते हैं, और वहां भी जो स्पेस लिया गया था x
वो MR स्पेस के लिए लिया गया था। तो जस्ट यहाँ भी फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू MR है। तो हियर फॉर रियल वेक्टर स्पेस हाइपोथेसिस ऑफ हान-बनाक थ्योरम फॉर रियल वेक्टर स्पेस सेटिस्फाइड। यहाँ से हाइपोथेसिस ऑफ हान-बनाक थ्योरम फॉर रियल वेक्टर स्पेस है वो जो है क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो डेरिवेशन में वही चीज कहा गया है कि बाय स्केलर टू रियल नंबर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये समझ गए। डिनोटेड बाय MR एंड XR द वेक्टर स्पेस M एंड X ओवर द फील्ड रियल फील्ड है, ये भी बता दिया। वी हैव F1x, जो F1x है वो लेस आर इक्वल है मॉड ऑफ Fx के, जो कि लेस आर इक्वल है Px के फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू MR के लिए। तो ये भी कंडीशन कैसे हुआ मैं बता दिया। फिर यहाँ से जैसे ही F1x लेस आर इक्वल हो गया Px के और x बिलोंगिंग्स टू MR स्पेस के लिए, तो हान-बनाक थ्योरम फॉर रियल वेक्टर स्पेस देयर इज अ लीनियर, जो हान-बनाक थ्योरम है फॉर रियल वेक्टर स्पेस के लिए वो यहाँ से क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हान-बनाक थ्योरम का जब स्टेटमेंट पढ़े थे और हान-बनाक थ्योरम अगर F1x अपने रियल फंक्शंस के लिए लेस आर इक्वल है Px है फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू MR स्पेस के लिए, तो वहां से जो उसका रियल पार्ट F1 होता था वो अपने एक लीनियर एक्सटेंशंस को डिफाइन करता था। तो जस्ट यहाँ पर भी वेक्टर स्पेस देयर इज ए लीनियर एक्सटेंशन F1 बार ऑफ F1। अब यहाँ से हम F1 का एक लीनियर एक्सटेंशन ले रहे हैं F1 बार फ्रॉम MR टू XR से। तो अगर F1 बार लीनियर एक्सटेंशन हो गया किसका, F1 का, और डिफाइंड है MR टू XR में, तो F1 ऑलवेज लेस आर इक्वल है Px के फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू XR के लिए। ये चीज हो रहा है मेरा हान-बनाक थ्योरम के रियल वर्जन के हाइपोथेसिस से। वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही हम रियल वेक्टर स्पेस हाइपोथेसिस का हान-बनाक थ्योरम रियल वेक्टर स्पेस के लिए सेटिस्फाइड करेगा और उसे अप्लाई करते ही टू वी गेट, तो हमको मिलेगा क्या कि एक लीनियर एक्सटेंशन F1 बार मिलेगा, एक लीनियर एक्सटेंशन मिलेगा F1 बार ऑफ F का, जो कि MR टू XR में होगा। तो यहाँ से F1 बार ऑलवेज लेस आर इक्वल हो जाएगा Px के बाय हाइपोथेसिस ऑफ हान-बनाक फॉर रियल वर्जन। तो यहाँ से फॉर ऑल x बिलोंग कर देगा XR में। अब नाउ वी यूज ट्रिक टू गेट F2 इन टर्म्स ऑफ F1। अब हम यहाँ से एक ट्रिक को यूज करेंगे और उस ट्रिक से F2 को F1 के टर्म में डिफाइन करेंगे। यही ट्रिक को यूज करना है। तो ये कैसे होगा, तो उस ट्रिक को यूज जैसे ही करेंगे तो जो Fx है वह F1 प्लस I F2 है। तो इसमें बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं I से, तो इधर जब LHS में I से मल्टीप्लाई किया तो I Fx हो गया, जो कि इक्वल है, इधर अगर I से मल्टीप्लाई किए तो F1x प्लस I F2x हो गया। अब यहां से I Fx को हम Fix लिख दिए। ये कैसे, क्योंकि F इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड ओवर M है, तो F अल्फा x ऑलवेज इक्वल होता है अल्फा Fx के फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग्स टू C के लिए। तो इसी कंडीशन से जो I Fx है उसको हम Fix लिख सकते हैं इस कंडीशन से, ठीक है। क्यों, क्योंकि F क्या है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है ओवर M पे। तो यहां से ये चीज हमने लिख दिया और ये इक्वल हो गया I F1x प्लस I F2x के। अब इस Fix को अगर हम इसी टर्म में ओपन करना चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां जहां x को लिखते थे वहां अब Ix आ गया, तो जस्ट यहां पर हम F1Ix प्लस I F2Ix लिख सकते हैं। और ये इक्वल हो गया इसका, इस I का अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा I F1x प्लस में I का इस I से मल्टीप्लाई प्लस I स्क्वायर हो जाएगा और I स्क्वायर F2x हो जाएगा। तो यहाँ से F1Ix प्लस I F2Ix हो जाएगा, जो कि इक्वल है I F1x के, और I स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज -1 होता है। ये आप जानते हैं कि I स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, -1। तो जैसे ही यहाँ पर -1 पुट किया तो -F2x हो गया।
यहाँ से हम अगर हम कंपेयर करें तो f2x की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज माइनस f1 ix के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने रियल पार्ट्स को रियल पार्ट से कंपेयर करना चाह रहा है, मतलब किया, तो f2x ऑलवेज इक्वल हो गया माइनस f1 ix के फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू m के लिए। हियर वी डिफाइंड f2 इन टर्म्स ऑफ f1। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो फंक्शन f2x था वो ऑलवेज इक्वल हो गया माइनस f1 ix से, तो फंक्शन f2 को हमने f1 के टर्म्स में डिफाइन कर लिया। तो यहाँ वही कह रहा है कि हियर वी डिफाइन f2 इन टर्म ऑफ f1। ठीक है, तब यहाँ से हम एक फंक्शनल को डिफाइन करेंगे जो कि इस टाइप से होगा, f बार x इक्वल हो जाएगा f1 बार x माइनस आई f1 बार आई एक्स के फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू कैपिटल X के लिए। जब हम उसका फंक्शनल लेते थे, एक्सटेंशन ले लिए, तो वो पूरे स्पेस के लिए हो जाता है x बिलोंगिंग्स टू कैपिटल X के लिए। तो इस तरीके से मैंने एक फंक्शनल्स को डिफाइन किया। Here we show it is complex linear function and it is extension of f। यहाँ पर हमें शो करना है कि ये कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन है और साथ ही साथ ये एक्सटेंशन है किसका, f का। ठीक है, तो x बिलोंगिंग्स टू m जब लिया तो इसके लिए f बार x ऑलवेज इक्वल हो गया f1x माइनस आई f1 आई एक्स के। तो यहाँ से f1x हो गया और जहाँ i f1 ix था इसके जगह हमने f2x लिखा, ये आप समझ गए कहाँ से। फिर ये इक्वल हो गया fx के फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू m के लिए। तो यहाँ से इम्प्लॉइज करें, बिकॉज f1 बार एक्सटेंशन ऑफ f1 है, f1 बार क्या है, एक्सटेंशन ऑफ f1 है, इसलिए f बार जब एक्सटेंशन ऑफ f हो गया फ्रॉम m टू x, तो नाउ वी शो f बार इज अ कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शनल x कामा y बिलोंगिंग्स टू x के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक कॉम्प्लेक्स फंक्शनल लिया जो कि इस टाइप से है। इसको हम दिखाएंगे कि ये एक लीनियर फंक्शनल है। जो f बार मैंने डिफाइंड किया है कॉम्प्लेक्स, उसको हम दिखाएंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शनल है। तो लिनियरिटी को शो करने के लिए ये हमेशा कोई भी दो x कामा y बिलोंग करता है x में, तो इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा कि f बार x प्लस वाई ऑलवेज इक्वल हो जाएगा f1 बार x प्लस वाई के, जो कि माइनस आई f1 आई x प्लस वाई है। इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड होगा लिनियरिटी को शो करने के लिए। तो यहाँ से देखेंगे क्या कि f1 बार x प्लस वाई एज इट इज है, साथ ही साथ आई f1 बार हो गया, आई f1 आई x प्लस वाई की जगह यहाँ बार है। ठीक है, फिर इस i का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई x प्लस आई वाई हो जाएगा, चूंकि f1 बार इज अ रियल लीनियर फंक्शनल डिफाइंड ऑन XR है। तो यहाँ से आप वही सारी चीज पढ़ेंगे कि कंपेयर करेंगे रियल पार्ट्स ऑफ बोथ साइड इसमें से जब फंक्शन डिफाइन कर दिए। तो यहाँ से वही आ गया f2x इक्वल हो गया माइनस f1 ix के फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू m के लिए। हेंस इफ फॉर ऑल x कंटेन कर रहा है कैपिटल X में, वी गेट दिस कंडीशन। तो f बार यहाँ से छोड़ी। अब f बार इज अ कॉम्प्लेक्स लीनियर फंक्शनल फॉलोज फ्रॉम द लिनियरिटी ऑफ f1 बार ऑन द रियल वेक्टर स्पेस XR के लिए। अब हम लिनियरिटी को शो करा रहे हैं, तो एक कंडीशन को मैं दिखा दिया जो आप वेल नोन देख लिए। नीचे था कि अगर लिनियरिटी के स्केलर्स को लें तो, लेकिन फंक्शनल है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है, इसलिए इस तरीके से फंक्शनल का लिनियरिटी शो किया जाएगा कि f a प्लस आई बी इंटू x हो जाएगा, जो कि इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। फिर एज इट इज जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर जब उसके स्केलर को लिया f बार a प्लस आई बी इंटू एक्स, जो कि इक्वल हो गया f1 बार a x प्लस आई बी एक्स माइनस में आई f1 बार आई ए एक्स माइनस बी एक्स बाई डिफिनेशन ऑफ f बार। ये डिफिनेशन ऑफ f बार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर यहाँ से f1 क्या है, रियल है, इसलिए इसके रियल स्केलर्स को f1 के बाहर ले सकते हैं।
तो यहाँ से जब इसको अप्लाई किए तो रियल स्केलर्स f1 के बाहर आ गया, a f1 बार x प्लस b f1 बार आई एक्स हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर माइनस आई a f1 बार आई एक्स, मतलब हर जगह से a स्केलर्स को f1 रियल्स के कोफिशिएंट के मतलब उसके बाहर लेंगे तो इस तरीके से हमको मिलेगा। साथ में यहाँ पर a प्लस आई बी को जैसे ही कॉमन ले तो इस तरीके से फंक्शन बन जाएगा, और a प्लस आई बी ये पूरा टोटली वैल्यू होता है f बार x का। अभी जस्ट मैंने देखा फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू कैपिटल X के लिए, और जो स्केलर्स हैं a प्लस आई बी वो ऑलरेडी बिलोंग्स कर रहे हैं C में, ठीक है। अब यहाँ से f बार रेस्ट्रिक्ट है m में और वो इक्वल है f के। लास्ट हमको शो करना है, स्टेटमेंट में मेरा इतना कंडीशन था उसको हमने शो कर दिया। साथ ही साथ लास्ट रिजल्ट में शो करना है कि जो f बार है जो कि एक्सटेंशन है f का, उसका जो मॉडुलस वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो ऑलवेज लेसर इक्वल है px के फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू x के लिए। तो ऐसा हमको शो करना है। तो यहाँ से जो मॉड ऑफ f बार x है वो लेसर इक्वल है px के फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू x के लिए, इसी को हमें शो करना है। यहाँ px क्या है, ग्रेटर और इक्वल 0 है, अर्थात 0 से बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू है फॉर एनी x के लिए। तो f बार x अगर हम 0 ले लिए तो f बार x जैसे ही 0 लिए तो वी हैव मॉड ऑफ f बार x इक्वल हो जाएगा 0 के, और ये 0 ऑलवेज लेसर इक्वल हो जाएगा px के, क्योंकि px क्या है ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल है 0 के। तो जो 0 होगा वो px से या तो मतलब यहाँ से या ये इक्वल है या छोटा है, ठीक है। इस कंडीशन को फुलफिल करेगा फॉर ऑल x जब f बार x इक्वल टू 0 लिया था। साथ ही साथ जैसे ही f बार x डज नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, 0 के अतिरिक्त लेंगे, तो f बार x को हम अगर पोलर फॉर्म में डिफाइन करना चाहें तो पोलर फॉर्म में हम f बार x को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मॉड ऑफ f बार x e के पावर आई थीटा, ये पोलर फॉर्म होता है। अब इस e के पावर आई थीटा को इस साइड भेजेंगे तो f बार x अपन e पावर आई थीटा आएगा। जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो इसके पावर्स निगेटिव हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से मॉड ऑफ f बार x इक्वल हो जाएगा e के पावर माइनस आई थीटा डॉट f बार x के। चूंकि f बार कॉम्प्लेक्स लीनियर है, f बार कैसा है, कॉम्प्लेक्स लीनियर है, तो मॉड ऑफ f बार x इक्वल हो जाएगा f बार e के पावर आई थीटा x से। ये किस कंडीशन से, अगर f बार कॉम्प्लेक्स लीनियर है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा कि f1 बार x ऑलवेज लेसर इक्वल हो जाएगा px के। नहीं, यहाँ से f बार कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि अगर i fx आ रहा था तो इसको हम क्या लिख सकते थे, f i x ऐसा लिख सकते थे, ठीक है। जस्ट यहाँ पर वैसे ही आ रहा है कि e के पावर माइनस आई थीटा इंटू एफ बार x, ठीक है। तो यहाँ से इस e के पावर आई थीटा को अगर इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा तो ऑलवेज ये अंदर चला जाएगा और इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इससे इसके हेल्प से f बार कॉम्प्लेक्स लीनियर है इसलिए। अब ये टोटली वैल्यू क्या हो गया, रियल हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू, लेकिन ये रियल हो गया तो f1 बार e के पावर आई थीटा ऑलवेज इक्वल हो जाएगा p e के पावर आई थीटा इंटू एक्स के। ये किसके लिए, देखिए अगर f1 बार x लेसर इक्वल है px की और x पूरा x r में बिलोंग कर रहा है तो px क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ अल्फा इंटू px के। तो यहाँ से जैसे ही हम e के पावर आई थीटा, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं f1 को डिफाइन कर सकते हैं p के टर्म में, क्योंकि f1 बार ऑलवेज लेसर इक्वल है p के टर्म में, तो इसलिए f1 e पावर आई थीटा इंटू एक्स को हम p के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, p e के पावर आई थीटा इंटू एक्स से। साथ ही साथ जैसे ही इसका मॉडुलस वैल्यू px लिया तो px हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू x के लिए, कब, जब f बार x डज नॉट इक्वल है 0 के। तो जो मेरी फाइनली कंडीशन यहाँ पर था,
फाइनली कंडीशन आपको दिखा रहे हैं। तो फाइनल कंडीशन यही था, स्टेटमेंट कह रहा था कि जो एफ बार एक्स हो गया, इसकी मॉडुलस वैल्यू ऑलवेज लेस आर इक्वल हो गया पी एक्स के, और साथ ही साथ एफ बार को अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एम में तो वो इक्वल हो जाएगा एफ के, और साथ ही साथ एक कंडीशन यही है कि जो मॉड ऑफ एफ बार एक्स लिया जा रहा है वह ऑलवेज लेस है, लेस आर इक्वल के किसके हो जाएगा, पी एक्स के। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड किया तो यहाँ से आवर प्रूफ इज कंप्लीट। तो यहाँ से मेरा प्रूफ क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो यहाँ से हमने हान बनाक थ्योरम के रियल वर्जन का डेरिवेशन देख लिया। रियल वर्जन का पहले देख चुका है, ये कॉम्प्लेक्स वर्जन था। तो यहाँ से वही दिखा दिया गया है कि मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल है एफ बार ई की पावर आई थीटा एफ वन बार ई की पावर आई थीटा इंटू एक्स के। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड किया, दिस कंप्लीट द प्रूफ। यहाँ से मेरा प्रूफ कंप्लीट हुआ। एक बार ये पूरा प्रूफ आप देख लीजिएगा। यहाँ से स्टेटमेंट है हान बनाक थ्योरम का और डेरिवेशन यहाँ से शुरुआत है। तो इस तरीके से आप पूरे कंडीशन को मैंने ओपन कर कर पेज पर बताया है, वहाँ से आप समझ सकते हो। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि हान बनाक थ्योरम फॉर नॉर्म्ड स्पेस क्या होता है। तो धन्यवाद।